सो मूविंग ऑन टू सेकंड टॉपिक, तो आज हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हमने फिनिश कर दिया है, तो अभी हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने कहीं मशीन खरीद लिया है, प्लांट खरीद लिया है, लैंड खरीद लिया है, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद लिया, वो सारी इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है। चलो जी इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले क्या लिखा है, मशीन परचेज। बेटा देखो ब्रैकेट मींस पैसा गया, मशीन परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, कैश फ्लो। पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस। अब ये क्या किया मैंने, लैंड बिल्डिंग परचेज करी, पैसा गया। व्हीकल मोटर कार परचेज किया, पैसा गया। शेयर डिवेंचर परचेज करे, पैसा गया माइनस। बॉन्ड्स खरीदे किसी कंपनी के, पैसा गया माइनस। लोन किसी को मैंने दिया, किसी को मैंने लोन ग्रांट किया, तो पैसे गए माइनस। चलो जी अब एक काम करते हैं, इसके अपोजिट बात करें। मशीन बेचूंगा तो पैसा आएगा, लैंड बिल्डिंग बेचूंगा तो पैसा आएगा, व्हीकल या मोटर कार बेचूंगा तो तब भी पैसा रिसीव होगा। शेयर डिवेंचर जो मैंने बाय कर रखे थे उसको मैंने बेच दिया तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बात कर रहा हूं, देखो अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, डिविडेंड, वो ऐड हो जाएगा। आपको याद होगा ऑपरेटिंग में मैंने डिविडेंड माइनस करवाया, तो मैंने बोला था ये इन्वेस्टिंग में ऐड होगा, ये देखो ऐड हो रहा है। उसके बाद अगर मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड डिबेंचर बाय कर रखे, किसी को लोन दे रखा है, तो बदले में उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट, तो वो भी इंटरेस्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आपको याद होगा जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी थी तो हमने बोला था डिविडेंड और इंटरेस्ट जो मुझको रिसीव होता है वो ऊपर से माइनस हो जाएगा। क्यों, वहां से माइनस होगा ऑपरेटिंग से और यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी की आइटम है। चलो जी अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखते हैं कि जिसमें खाली मशीन अकाउंट बनवाता है वो, पहले मशीन अकाउंट की बात करेंगे। फिर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपसे बनवाएगा। चलिए अभी आप ये मान के चलिए कि नीचे कुछ भी नहीं है, इसको आप इग्नोर करिए पूरा, ठीक है। चलो मशीन अकाउंट बनाते हैं, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि देखो मशीन हमारी एसेट होती है, एसेट हमारी डेबिट होती है। टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, ये क्या हो गया मेरा, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या हो गया मेरा, ये है मेरा और ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। चलो जी देखो अगर मैं मशीन को सेल करूंगा तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आ जाएगा जितने की मैंने वो सेल करी। उस मशीन के ऊपर जो मशीन सेल हुई उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, आज इस साल मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगा है, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, आप याद रखेंगे इसमें, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग ईयर, ठीक है। जो मशीन बिकी उस पे आज से कितना डेप्रिसिएशन है वो हम दूसरे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। चलो जी ठीक है। अब वो मशीन बेच के अगर मुझको लॉस होता है तो मैं यहां लिख दूंगा उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, लॉस हुआ मुझको मशीन बेच के, डन। अब यहां पे हम बात करेंगे अगर मुझको प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लास्ट में मेरे क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट, इसको हम बोल देंगे बैलेंसिंग फिगर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ के ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। चलो जी अब कुछ क्वेश्चन वो भी होंगे जिसमें हमको मशीनरी अकाउंट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। देखो ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ डेप्रिसिएशन की जगह ना, देखो बेटा इस वाले अकाउंट में ये लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन अगर वो बोलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको बनाना है तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बस, ठीक है। और ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड, जो मशीन बिकी है उस पे जो आज तक डेप्रिसिएशन लगा है, जो मशीन बिकी है जो उस पे आज तक डेप्रिसिएशन लगा है। यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा हुआ था, बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में चार्ज ड्यूरिंग ईयर, ठीक है। चलो ये क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होता है। ओपनिंग यहां पे आएगा इसका, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग। यहां पे आपकी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर,
जो आपने लिखा है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बेटा कौन सी है? जो एसेट आपने सेल करी है, एसेट जो आपने सेल करी है उसके ऊपर पर्टिकुलर, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो वाला डेप्रिसिएशन है, और उसके साथ ही यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम? टू मशीनरी अकाउंट। बेटा ये यही वाला जो यहां पे आके शिफ्ट हो जाएगा। डन। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है ये मेरा ऑपरेटिंग में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने मशीन बेची है, ये यहां पे ऐड हो जाएगी। ये मशीन मैंने बाय करी है, ये यहां पे माइनस हो जाएगी। और अगर मेरा कोई लॉस होता है तो हमने ऑपरेटिंग में पढ़ा था, वो ऐड हो जाएगा। और गेन क्या हो जाएगा मेरा? माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग में से। चलो ठीक है, इसी के साथ इन्वेस्टिंग भी हमारी खत्म हो गई है। तो बहुत ही जल्दी हम फाइनेंसिंग की एक्टिविटी की वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू।